बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चुनाव आयोग के पास महागठबंधन और लोजपा ने चुनाव को आगे बढ़ाने को लेकर अपील की है, लेकिन चुनाव आयोग ने उस अपील को खारिज कर दिया। अब चुनाव निर्धारित समय यानी अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना बढ़ गई है। समय पर चुनाव होने की संभावना के कारण महागठबंधन की पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लेने की प्रक्रिया तेज हो गई है। कांग्रेस और राजद के बीच बातचीत में सीट बंटवारे को लेकर एक नया फॉर्मूला रखा गया है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस बैठक में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने चुनावी तैयारी में देरी का मसला उठाया। इसके बाद राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के चुनाव प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को पटना जाने को कहा। शक्ति सिंह गोहिल ने पटना पहुंचकर राजद नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा महागठबंधन की पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा था। दोनों पार्टियों ने सीटों के बंटवारे को लेकर एक नया फॉर्मूला बनाया है। इसके तहत कांग्रेस और राजद को अपने कोटे से दूसरी पार्टियों को सीटें देनी होंगी। राजद को 163 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 80 सीटें। लेकिन कांग्रेस और राजद इतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने वाली है। राजद को अपने कोटे की 163 सीटों में से 3 पार्टियों को भी सीटें देनी होंगी। राजद को विकासशील इंसान पार्टी, CPI-ML और BSP के साथ तालमेल बैठाने की बात कही गई है। दूसरी ओर कांग्रेस को अपने कोटे की 80 सीटों में से 3 पार्टियों को कुछ सीटें देनी हैं। कांग्रेस के साथ उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और CPI को जोड़ा गया है। कांग्रेस को अपने कोटे की सीटों में से इन पार्टियों को भी सीटें देनी होंगी। हालांकि अभी इस फॉर्मूले पर पूरी सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस के नेताओं ने कम से कम 10 और सीटों की मांग की है। उनका कहना है कि रालोसपा, हम और CPI को ज्यादा सीटें देनी होंगी, जबकि राजद के साथ जुड़ने वाली तीनों पार्टियों को कम सीटें देकर भी मनाया जा सकता है। वैसे अभी महागठबंधन में वामपंथी पार्टियों को शामिल करने को लेकर पूरी सहमति नहीं बन पाई है। इसके अलावा बसपा को शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। महागठबंधन की 2 पार्टियों के बीच तो सहमति बनती दिखाई पड़ रही है, लेकिन अभी तक छोटी पार्टियों की ओर से इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है। रालोसपा और हम ने पहले ही बड़ी मांग कर दी है। अगर कांग्रेस के कोटे की 80 सीटों में इन्हें सीट देने की बात होगी तो इन्हें 15 से 20 सीटों पर समझौता करना पड़ेगा। लेकिन मांझी और कुशवाहा को इतनी सीटों पर तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसी तरह वामपंथी पार्टियों के लिए भी मुश्किल हो सकती है। अब इस नए फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए इन छोटी पार्टियों के साथ बातचीत की जाएगी। अगले दौर की बातचीत के बाद ही पता चलेगा कि इस फॉर्मूले के आधार पर महागठबंधन की पार्टियों के बीच समझौता हो पाता है या फिर नाराजगी बरकरार रहती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।